तो एक डेढ़ महीने की पढ़ाई से तो परसेंटाइल बहुत ज़्यादा तो नहीं आता ना फिर तो। हाँ। Hi guys, welcome to NCA CET another podcast for the year 2023. Today video is very different because आज के वीडियो में we have a ऋत्विक मगाड़े. Hello ऋत्विक. ऋतिक. Hello sir. ऋतिक. So ऋतिक, he is from our Dadar branch and he joined us for the 2023 MCA CET examination. 22 में भी he had appeared for the exam जिसके अंदर परसेंटाइल आया था 59.08. 59.08 का परसेंटाइल था, राइट? एंड उस समय यू थॉट कि मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि और एक बार अटेम्प्ट देते. अच्छा कॉलेज मिलेगा तो फिर अच्छा प्लेसमेंट, अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे टीचर्स, अच्छा कॉलेज, अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा पैकेज. ओके. सो ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा मेन पर्पस ये है कि जितने लोगों का परसेंटाइल कम है, 40, 50 है, 60 है, and you are not getting good college, I mean you cannot compromise with your career, you cannot compromise with the college, right? Yes, तो ऋत्विक के साथ बात करके ये सब चीज़ें समझेंगे कि हम कॉलेज अच्छा जाना है तो हम एक साल वापस से ड्रॉप लेके प्रिपेयर कर सकते हैं एंड वी कैन गो फॉर द कॉलेजेस जो हम ड्रीम कर रहे हैं, जो हमें एक्चुअली में चाहिए, राइट? एंड ऋत्विक ने फिर 2022 में एग्जाम लिखा था, 59.088 का परसेंटाइल था एंड ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल. एक दो महीने प्रिपरेशन किया था, सेल्फ स्टडी. हाँ, एक महीना, क्योंकि एग्ज़ाम था, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स, फिर एग्ज़ाम ख़त्म होते होते और एमसीए का एंट्रेंस होते होते एक महीने का 28-30 दिन का गैप था एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए. तो एक डेढ़ महीने की पढ़ाई से तो परसेंटाइल बहुत ज़्यादा तो नहीं आता ना फिर तो. हाँ. तो टाइम भी कम मिला था, नो डाउट. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन. देन व्हाट ही हैज डन, ही started his preparation for the next year 2023. He joined us in the month of October, November at Menua Dadar branch and he prepared and finally he got 95.91 percentile. Okay. And since he belonged to SC category, तो एक decent college top 3 तो मिलना for sure है. VGTI SPIT you are targeting. Hopefully वो मिल भी जाएगा. ठीक है. So शुरू से चालू करते हैं. Yes sir. पहले आपका academic background, just tell me your academic background. 10th 12th ग्रेजुएशन. ओके. परसेंटेज कितना था और किस स्ट्रीम से यू हैव डन योर ग्रेजुएशन? सर मैंने 10th मुंबई से किया है, 12th मुंबई से किया है खालसा कॉलेज से, और मैंने बीसीए कंप्लीट किया है हिंदुजा कॉलेज से. ओके. तो बीसीए के बाद तो एमसीए के लिए ही जाते, तो इसलिए मेरा एमसीए का टारगेट था कि एमसीए करने के बाद फिर अच्छा एमसीए में परसेंटाइल मिलेगा तो फिर अच्छा कॉलेज. 10th में कितना परसेंटेज था? 10th में 83% था. 83 इन 10. 12th में 56. वही फिर जेवी भी करना था, एमएचटी सीटी भी करना था. अच्छा. तो फिर सारी चीजें एक साथ हो गया. ठीक है. एंड देन बीसीए यू हैव बीसीए, यस, फ्रॉम हिंदुजा कॉलेज, एंड देन नाउ एमसीए. ठीक है. सर. सो जो एक डेढ़ महीना पहले आपने पढ़ाई की थी 2022 में, राइट? उसका क्या एक्सपीरियंस था? मतलब क्या क्या लग रहा था कि हाँ बहुत चीज़ें गलतियाँ हुई और ये सब चीज़ें नहीं होनी थी? सेल्फ स्टडी में वही प्रॉब्लम होता है. एक सेल्फ स्टडी में एक तो एमसीए, तो उसका जो रिसोर्सेस रहता है वो आपको इंटरनेट से बहुत ढूंढना पड़ेगा. पहली बात तो ये है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. और फिर जो एमसीए वेबसाइट पे जो पोर्शन है, तो उसका हर एक टॉपिक का अलग अलग रिसोर्सेज ढूंढो. फिर यूट्यूब पे भी मैन्यूअर है और 2-3 चैनल्स है, उसमें ही आपको यूट्यूब पे एमसीए के लिए प्रिपरेशन करने के लिए वीडियोस मिलेगा. तो फिर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करो, कॉलेज का प्रैक्टिकल्स का कॉलेज का पढ़ाई रहता है. फिर उसके बाद टाइम निकाल के एमसीए का एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करो, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वहाँ प्रॉब्लम हो गया. इसलिए और मेरा टाइम प्रिपरेशन भी बहुत कम था, एक डेढ़ महीने का. अगर 2022 में एक डेढ़ महीने का प्रिपरेशन कम था, नो डाउट टाइम कम था. yes. अगर उस समय कोई कोचिंग मिल जाती तो क्या लगता कि 55 से कुछ बेटर परसेंटाइल तो बनता ही? क्या बनता परसेंटाइल? 59 से ज़्यादा 80, 85, 88, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम कम था. हाँ, टाइम कम था. ओके. सो when you started your preparation, when you joined Menua, you started your classroom preparation. तो how was your planning for the year 2023? मेरा डू और डाई था.
अच्छा एक तो एमसीए करो, बार बार 2 अटेम्प्ट का कुछ फायदा नहीं। हाँ। अटेम्प्ट में ही पूरा जो 2 साल का जो टाइम मिलता है एमसीए करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए, वो टाइम मेरा सिर्फ अटेम्प्ट में ही चला जाता। इसलिए मेरा मेरा एकदम स्पॉन्टेनियस डिसीजन था कि करना है एमसीए तो अच्छे क्लास से करो, अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, कि जिससे आपको अच्छी गाइडेंस मिले, अच्छी फैकल्टी हो, अच्छे परसेंटाइल मिले। ओके, एंट्रेंस सीटी की प्रिपरेशन को yes, लेकर yes, के, एंड देन कॉलेज। Yes. ठीक है। सो ओवरऑल जो प्रिपरेशन थी अपनी, मैथ्स हो गया, लॉजिक हो गया, इंग्लिश हो गया, एंड आपका कंप्यूटर सेक्शन हो गया। कंप्यूटर साइंस, यस सर। सो कौन सा सेक्शन बहुत टफ था? टफ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी किया था। मेरा जो वीक सेक्शन था वो कॉन्ट्स था, एडवांस मैथ्स, क्योंकि एडवांस मैथ्स में टाइम कंज्यूम ही बहुत हो जाता है सम सॉल्व करने के लिए। तो फिर मेरा वो हार्ड एस्पेक्ट था। नहीं तो फिर कंप्यूटर में बीसीए से बिलोंग करता हूँ, तो कंप्यूटर का नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं था। इंग्लिश और फिर लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा टफ, कोई टॉपिक एकदम ट्रिक हो जाता है। क्वेश्चन दिखता है इजी, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम निकल जाता है। तो फिर मेरा प्राइम फोकस लॉजिकल रीजनिंग था, इंग्लिश था और कंप्यूटर था। उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर मेरा ये था कि जितने हो सकते हैं एडवांस मैथ्स के या अर्थमेटिक्स के जो क्लास का था, जो क्लास में पढ़ा था, वो तो नो डाउट फैकल्टी अच्छी है तो पूरा अच्छे से सिखाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहता है। फिर क्लासरूम में अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर सपोर्ट टीम भी है, तो अगर व्हाट्सएप पे डाउट्स भेज दिए तो 1-2 दिन में आंसर आ जाते, तो उसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मेरा कैसा था, तो क्लासरूम का एक और फायदा ना, इमीडिएटली भी डाउट सॉल्व हो जाता है ना क्लासरूम में। हाँ, सर रहेंगे तो नो डाउट मिनट्स में सॉल्व हो जाता है, लेक्चर के बाद, लेक्चर से पहले। लेकिन फिर भी अगर सर का लेक्चर नहीं है, अभी डाउट आया तो अभी डाउट सॉल्व, तो उसके लिए ऐसा कुछ टेंशन नहीं। क्या एक बार सपोर्ट टीम को मैसेज कर दिया ये सम डाउट है, तो एक दिन में, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में पूरा आंसर सोल्यूशन मिल जाता था एक्सप्लेनेशन के साथ। अच्छा है। ओके, सो अक्टूबर नवंबर से लेके टिल मार्च 5 से 6 महीना पढ़ाई हमारी चली, राइट? यस सर। सो क्लासरूम में आई मीन ज्वाइन करने के बाद और उसके पहले वाला जो प्रिपरेशन था, उसमें क्या डिफरेंसेस समझ में आया? क्लासरूम से पहले सेल्फ स्टडी था, तो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, उसको रिसोर्सेस पूरा कॉन्क्रीट रिसोर्सेस नहीं था। क्लासरूम ज्वाइन होने के बाद हार्ड कॉपी था, फिर ऑनलाइन एक्सेस था, टेस्ट भी था। तो फिर एक जो पहले वेबसाइट पे जो वीडियोस रहते हैं वो देख के, क्लास से पहले वीडियोस देख के अगर कुछ डाउट रहा तो फिर वापस क्लास में आके पूछ सकते हैं। okay. तो वही बहुत बड़ा, मतलब वही पढ़ने से वो बहुत टाइम स्टूडेंट का बच जाता है कि सब रिसोर्सेस, हाँ राइट, एक जगह पे सारे राइट अवेलेबल है, टाइम बच गया आपका। यस सर। ये 59.088 परसेंटाइल से 95.1 की जो जर्नी है, यस सर, मतलब ये श्योर था कि मुझे रिपीट करना है या किसी ने बोला? नहीं सर, वो मुझे अभी बीसीए के बाद अगर स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए जाता है तो कितना भी अच्छा कॉलेज रहेगा, कितना भी अच्छा प्लेसमेंट रहेगा, तो उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता है जितना मास्टर्स के बाद मिलता है। तो मेरा वो थिंकिंग था, तो इसलिए मुझे फिर से एक और अटेम्प्ट करना था, मेरा बेस्ट देना था कि अगर अच्छा पढ़ाई किया तो अच्छा परसेंटाइल मिलेगा, तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। ओके, सो बेसिकली जो 59 था, यू वर नॉट हैप्पी विद दिस परसेंटाइल? यस सर। और अच्छे कॉलेज में फॉर श्योर जाना ही था, एंड यू वर ओके कि मुझे एक साल रिपीट भी करना पड़ेगा तो भी कोई नो प्रॉब्लम, मैं रिपीट करूंगा। यस सर। ठीक है, एंड ऑब्वियसली 1-1.5 महीने में हमने जो अपना 100% देना था वो नहीं दिया था हमने, दैट वाज अगेन ट्रू, राइट? ठीक है। सो आई मीन ये सिचुएशन में पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि एक साल फिर तो पूरा गैप ही होगा। यस सर, पूरा एमसीसीटी की पढ़ाई, हाँ 6 महीना पूरा गैप था, तो क्योंकि दिसंबर तक, नवंबर एंडिंग दिसंबर तक कैप राउंड खत्म हो गया, फिर 2022 वाला, हाँ 2022 वाला, राइट। तो फिर उसके बाद से मार्च तक पूरा, मतलब सिर्फ एमसीए की प्रिपरेशन करनी है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। यस सर। तो फिर मतलब पूरे दिन क्लास में पहले आके बैठना, पढ़ना, ये सब चलता है मतलब लेक्चर्स में? हाँ, तो क्लास का पूरा सपोर्ट था। मैम आती थी 10-11 बजे,
फिर मैं आता था 11-1 बजे, फिर उसके बाद क्लास, फिर उसके बाद अगर कुछ डाउट रहा तो क्लास में बैठ के पढ़ लेना वगैरह। पढ़ लेना, फिर डाउट सॉल्विंग, अगर डाउट रहा तो फिर सपोर्ट टीम से मतलब right. कोऑर्डिनेट करना। ओके तो क्लासरूम का मतलब जो रहता है Optimum use। ऑफलाइन, हाँ, तो ठीक ठाक ऑप्टिमाइज हो गया ओके। टाइम। सो अभी 95 प्लस परसेंटाइल है अपना, तो विजिट या SPIT फॉर श्योर है, यस बिकॉज यू फॉलो इन SC कैटेगरी। यस सर। ठीक है, तो अगर कॉलेज चूज करना है तो कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो? SPIT कॉलेज सरदार पटेल। SPIT। यस सर। ओके ओके, नाइट ओवर टू VGTI नहीं जाना? नहीं सर, क्योंकि मतलब मुझे इतना VJTI का जितना मालूम नहीं क्या सिलेबस है, क्या पोर्शन है, लेकिन मेरा फ्रेंड है एक सरदार पटेल में, तो उसके उसकी हेल्प से मुझे जो सिलेबस है जो है जो तो मुझे मालूम है सब्जेक्ट कौन से मुझे बट मेरा। सिलेबस तो मुंबई यूनिवर्सिटी का होता है, दैट इज अ कॉमन ना? हाँ सर, लेकिन इलेक्टिव्स में मुझे साइबर सिक्योरिटी करना है। अच्छा। साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, तो वो 2 सेमेस्टर में दोनों सब्जेक्ट है इलेक्टिव्स के लिए। ओके ओके। तो मेरा टारगेट वो है कि साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो उससे मेरे करियर के लिए आसान हो जाएगा। ओके, चलो इस पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। MCA के बाद का करियर प्लान क्या है? MCA के बाद वही सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वही लिस्ट ऑफ द कंपनीज जो की हायर करेगी आपको इस काम के लिए, कंपनी के बारे में कुछ हंट किया हुआ है? नहीं, कंपनी के बारे में इतना कुछ हंट नहीं किया, इतना कुछ रिसर्च नहीं किया है, लेकिन हाँ इतना तो फॉर श्योर है कि अगर करियर करना है तो हाँ, तो करियर करना है तो साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग में करना ये है। करियर चूज करना है, ये किसी ने बताया या खुद की रिसर्च है? नहीं, खुद की रिसर्च है, और फिर मेरे पापा भी पढ़ा मतलब कॉलेज में है, तो उन्हें भी थोड़ा नॉलेज है IT के बारे में। भवंस में। हाँ, भवंस गिरगांव चौपाटी। तो उनका स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता रहता है, तो जो अपडेटेड फील्ड है, या मुझे मतलब बचपन से ही थोड़ा कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, इसीलिए 12th के बाद एक तो इंजीनियरिंग करना था या फिर IT फील्ड में ही ग्रेजुएशन करना था, तो इसीलिए मैंने BCA सिलेक्ट किया था। ओके, आपके डैड जो है वो भवंस में किस स्ट्रीम में पढ़ाते हैं? मेरे पापा भवंस में लैब असिस्टेंट है। अच्छा, हाँ। ओके। सो ओके, ये हो गया अपना। मॉक टेस्ट के बारे में कुछ बताओ यार। मॉक टेस्ट में जो वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए थे, और आपकी गाइडेंस से जो 10 मॉक्स थे वेबसाइट पे अवेलेबल, वो 10 मॉक्स मैंने अपीयर किए थे एग्जाम के लास्ट 10 दिन में। स्कोर क्या आ रहा था मैक्सिमम? मैक्सिमम वो नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव में 85-90 आ रहा था। मतलब लास्ट के 4-5 मॉक्स जो लास्ट के 4 दिन में अटेम्प्ट किए थे, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो 2-3 दिन का था टाइम, पूरा क्लासेस खत्म हो गए, तो पोर्शन पूरा कवर हो गया था, पूरे पोर्शन की अच्छे से पढ़ाई हो गई थी, तो 85-90 मतलब वो नेगेटिव होने के बाद आ रहे थे। ओके। हाँ, जो आप वीडियोस डाल रहे थे वो एग्जाम का 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, हाउ टू स्ट्रैटेजी, तो वो स्ट्रैटेजी मतलब यूट्यूब भी देख रहा था, MCA का वीडियोस, और मेरा क्लासरूम से प्रिपरेशन तो चालू ही था, क्लासरूम का और सेल्फ स्टडी मेरा चालू ही था। तो कितना हेल्पफुल था मॉक टेस्ट एक्चुअल एग्जाम के कंपेयर में? ऐसे लग रहा था कि वही बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, जो डिफिकल्टी के, तो वही सारे कवर हो गए थे 10 मॉक्स में। तो ऐसा कोई अलग क्वेश्चन ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वही पूरा मतलब जो 10 मॉक्स में जो 10 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे डिफिकल्टी लेवल के साथ, तो वो पूरे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे वो कवर हो गए थे। ओके, तो वो एक बेस्ट पार्ट है, ठीक है, कि जो टाइप्स है क्वेश्चन का एंड सारे सेक्शन को लेके डिफिकल्टी लेवल से लेके के सब चीज कवर मॉक में रहती है। मतलब सब कवर हो गया था ऑलमोस्ट। एग्जाम के एक दिन पहले वाला क्या एक्सपीरियंस था? जैसे कल एग्जाम है, और आज शाम से क्या मतलब सिचुएशन थी? प्रेशर था, टेंशन में थे, क्या था?
टेंशन नहीं था, सिर्फ वही था कि 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं, सिर्फ वही प्रॉब्लम था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि जो जो आपने बताया था, जो बाकी टीचर्स ने जो पढ़ाया था, वो तो पूरा मतलब ऐसा कोई डाउट था ही नहीं कि ये मुझे नहीं आता या ये मुझे नहीं पता कि कैसे सॉल्व करना है। 10 मॉक लिख लिया था ना, 10 मॉक लिखने के बाद तो 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन का तो क्लैरिटी आ गया था। लेकिन फिर भी अच्छा, एग्जाम में कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो फिर अगर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वही सिर्फ ये मैं सोच रहा था कि कैसे प्रिपेयर, मतलब जो एग्जाम के जो 90 मिनट्स में जो 100 क्वेश्चन है, तो उसका अप्रोच कैसा रहेगा सॉल्व करने का। क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी वही था कि मैं जब मॉक्स लिख रहा था, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था कि मतलब कंप्यूटर और इंग्लिश का जो सामने क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व करो। कंप्यूटर का हो गया, मतलब मेरा प्रेफरेंस था कि मैं पहले कंप्यूटर का और इंग्लिश का सॉल्व करूँ क्वेश्चंस, फिर वो हाँ अगर आ रहा है तो फास्ट, नहीं तो फिर जो क्वेश्चंस लॉजिकल या कॉन्ट्स का आ रहा था, अगर मुझे समझ रहा है क्वेश्चन कि हाँ मेरा 30 सेकंड्स 40 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, तो फिर मैं को क्वांटिटेटिव या लॉजिकल रीजनिंग के लिए जा रहा था, नहीं तो फिर आगे करके जो क्वेश्चंस था वो मैं अटेम्प्ट कर रहा था मॉक में। ओके सो गाइस, 59 परसेंटाइल से 95 प्लस परसेंटाइल ऋतुक की जर्नी है, और आई थिंक ये चीज़ आप भी कर सकते हो, एंड देर इज़ नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज विद द कॉलेजेस, है ना। ऑलवेज आई कीप ऑन सेइंग दिस कि भाई लाइफ में MCA एक ही बार करोगे आप, सो कोशिश करो कि अच्छा स्कोर परसेंटाइल लेके अच्छे कॉलेज से परस्यू करो, बिकॉज after the MCA you cannot again come back to the entrance and I will prepare for the entrance and I will again write the exam and go for the colleges, नहीं कर पाओगे ना। so it's better कि आप एक बार अच्छे से प्लान करो अगर आपको रिपीट करना है। इस साल 23 में इतने लोगों ने कम परसेंटाइल आपका आया हुआ है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड 50-60 वाले नीचे से है तो भाई रिपीट डेफिनेटली करो एंड टारगेट फॉर द गुड परसेंटाइल, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, यस सर, जितने लोग अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट है 24-25 के, उनको क्या टिप सजेशन दोगे? कुछ नहीं, जैसी पढ़ाई करनी है वो आपको ही करनी है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, और जितने भी डाउट घर पे मत लेके जाओ। अगर क्लास भी कर रहे हो या फिर ऑनलाइन भी कर रहे हो, तो जो डाउट्स है वो जब डाउट आएगा तभी डाउट क्लियर करो, राइट। और डाउट एक बार रह गया तो फिर वो डाउट बार बार रिपीट होगा। जब आप मॉक्स दोगे या कोई भी एंट्रेंस का जो एग्जाम्स रहता है, बैकलॉग्स तो नहीं बनाने हैं ना। हाँ, बैकलॉग नहीं बनाने, और जो भी डाउट्स रहेगा वो तभी के तभी सॉल्व करके राइट जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट दो। करेक्ट। क्योंकि कोई बताने नहीं आएगा या कोई करने नहीं आएगा, जो करना है वो खुद से ही करना है। सो वो स्ट्रैटेजी, वो प्लानर, वो हंगर, वो डेस्परेटनेस टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन टूवर्ड्स द कॉलेजेस, वो आपके अंदर है और वो आपको ही मेहनत करनी है। एनी कोचिंग, एनी फैकल्टी कैन गाइड यू 30%, 70% बच्चे को खुद ही मेहनत करनी है। आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस इन द क्लास ऑल्सो। आपको मेहनत करनी है, आपको टेस्ट लिखना है, आपको प्रैक्टिस करने है क्वेश्चन, आपको एनालिसिस ऑफ द टेस्ट करना है, आपको आपके वीक एरिया पे काम करना है, आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया उसको और अच्छा बनाना है। बिकॉज एट द एंड आप एग्जाम आप लिखने जा रहे हो, नो वन एल्स विल बी राइटिंग बिहाफ ऑफ यू, राइट। तो मेहनत तो आपको ही करनी है, ठीक है। सो 59 से अगर ऋत्विक 95 प्लस परसेंटाइल ही कैन स्कोर, व्हाई नॉट यू, ठीक है। Yes, so why not you? So if you have scored less in the year 2023, you can think about repeating 24 CET, और अगर आपका अच्छा परसेंटाइल आया है तो ऑल द बेस्ट, कोई बात नहीं, फिर तो गो फॉर द एडमिशन, ठीक है। सो ये पॉडकास्ट का जो मेन मोटिव था, लो परसेंटाइल अगर आपका है तो आप आगे रिपीट करके अच्छा ला सकते हो, बट देयर इज़ नो गारंटी एज सच। अगर आपके पास राइट रिसोर्सेस है, मेंटरशिप है, गाइडेंस है और आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर बनेगा, ठीक है। सो ये पॉडकास्ट से जो चीज़ें आपने सीखनी है सीख लो अच्छे से और इम्प्लीमेंट करो आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।